जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी भारतवर्ष के अंदर अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई। मैं तो निवेदन करता हूं, आप और हम सबके हृदय में भगवान के प्रेम की स्थापना कब होगी? यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है, जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। हे भक्तों, अपने हृदय में भगवत प्रेम को इसी देह में हरि मिलते हैं। गुरु संत महात्मा हम पर कृपा कर रहे हैं। गीता ने हमको बहुत से शब्द ऐसे दिए, अगर थोड़े से विचार कर लें, जैसे मैंने अभी कहा एव, और एव का अर्थ मैंने बताया शरणागति। माम एव, केवल मेरी शरण में आओ, यानी मैं ही सिर्फ तुम्हारा हूं। भगवान कह रहे हैं, मैं ही तुम्हें माया से उत्तीर्ण कर सकता हूं। तो शॉर्टकट के अंदर कर्म से, धर्म से केवल स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, जहां बहुत सुख है। लेकिन जिसका विवेक जाग गया है, वो स्वर्ग की कामना कभी नहीं करता। क्यों? वो गीता के इस बात को भी जानता है, ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति ही। उसे वापस नीचे गिरना पड़ता है। यानी स्वर्ग का सुख, धन का सुख, माया का सुख, शरीर का सुख कुछ दिनों के लिए मिलता है, उसके बाद कर्म बंधन के द्वारा मृत्युलोक में वापस आना पड़ता है। अतएव कर्म को निंदनीय माना गया। अभी आगे चर्चा करेंगे आपसे कि कर्म और कर्म योग में क्या फर्क है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी निवेदन किया था, वेद व्यास जी ने, नारायण के अवतार हैं, उनके शब्द भी बहुत सुंदर विचारणीय हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ब्रह्मवादी लोग कल्याण के बहुत से मार्ग बताते हैं, और आप और हम सब लोग जितने धर्मानुयायियों के पास जाएंगे, सब अलग अलग मार्ग बताएंगे।
तो कृष्ण से पूछा उद्धव ने, इनमें कौन सा मार्ग सत्य है और कौन असत्य है? कृपया करके आप समझाइए और ये बताइए, इतने मार्ग क्यों बनाए गए? एक व्यक्ति लाखों प्रकार के मार्ग सुनता है, पढ़ता है और निश्चय नहीं कर पाता कि हम क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के अंदर बहुत सुंदर निरूपण किया, और मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। एकाग्रता से सुनेंगे, दृढ़ता के साथ उन शब्दों को पकड़ेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। भगवान कहते हैं, मैंने अपनी वेद वाणी में अपनी प्राप्ति का सबसे सरल उपाय बता दिया है। मैंने अपनी वेद वाणी में अपनी प्राप्ति का उपाय स्पष्ट करके बता दिया है। लेकिन वेद वाणी को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले अनेक धर्म अनुयायियों ने उनका जो भावार्थ किया वो अपने मन के हिसाब से किया। जिसका मन सत्य में था उसने सत्य, जिसका रज में था उसने रज, और जिसका मन तम में था उसने तम अर्थ कर दिया। एक ही वेद के तीन तीन भावार्थ किए गए। सत्गुणी सत्गुण का मार्ग बताएगा, रजोगुणी रजोगुण का मार्ग बताएगा, तमोगुणी तमोगुण का मार्ग बताएगा। किसी ने सात्विक, सत प्रधान व्यक्ति ने सात्विक अर्थ बताया, रज प्रधान ने राजस अर्थ बताया, और तम प्रधान ने तामस अर्थ बताया। इस प्रकार अनेक मार्ग बन गए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान ने, वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत महापुराण बनाई उसमें क्लियर क्लियर लिखा है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी, कि मेरी प्राप्ति का सबसे सरल सटीक उपाय मैं बता चुका। कुछ लोग कहते हैं धर्म का पालन करना चाहिए, उससे बड़े बड़े स्वर्गीय सुख मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मूर्खता है, अपनी इच्छाओं को मारकर कष्ट सहकर धर्म किया जाए, परिणाम में स्वर्ग मिले। उनका कहना है बस व्यक्ति को यश कमाना चाहिए, मरने के बाद नाम ही रह जाएगा, नाम कमाने में जो दाव पेच लगा सको लगाना चाहिए। और वो बातें हमारे को बहुत जल्दी समझ भी आती हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम मर गए तब नाम से हमें क्या काम। व्यक्ति तो अपनी कामना की पूर्ति करने रहना चाहिए, जो भी कामना उत्पन्न हो उसको पूरा करके सुख से रहो। अब आप सोचिएगा, हमारी वैसे ही बिगड़ी हुई बुद्धि और अनेक पंथियों के अनेक मार्ग सुन करके हमारी बुद्धि और ज्यादा भ्रमित होने लगती है। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन से मार्ग पे जाना चाहिए। इसी बात को रामायण में कहा गया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि रामायण से हम जल्दी समझ लेते हैं।
अब देखिएगा, रामायण में एक ही लाइन हमने समझी लेकिन उसका इलाज नहीं कर सके। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। हम सब इस रोग से घिरे हुए हैं। कोई 100%, कोई 70%, कोई 10% है, सब रोगी। अब बताइएगा, सभी मनुष्यों में मानस रोग जिनका मूल कारण मोह है, मोह। और अभी मैंने बताया था आपको, मोक्ष के अंदर मोह का मतलब ही मोक्ष है। जब तक मोह नहीं जाएगा तो मोक्ष का क्या मतलब। और इसी से सारे रोग पैदा होते हैं। ना समझी से कामना उत्पन्न होती है, उसकी पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है, अपूर्ति होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ सब नोट करें, हम सब में जो भरे हुए हैं ये मोह के कारण है। और इन्हीं 3 रोगों से वात, पित्त, कफ शारीरिक रोग हमारे अंदर हैं। गीता में तो यहां तक कहा गया, ये तीनों ही चीजें, काम, क्रोध, लोभ, नर्क का मार्ग, नर्क का द्वार है। इन्हीं से ममता, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि अनन्य मानस रोग हमारे अंदर भर जाते हैं। और हैं तो कोई बात नहीं, इलाज भी बताया गया। इसका इलाज पूछा तुलसीदास जी से, तो इलाज का प्रश्न बड़ा गंभीर है। पहले भी निवेदन किया है, आज दोबारा फिर बता रहा हूं। और आपको बताने के साथ साथ मैं अपने आप को भी सुनाता हूं, वो भी ध्यान से समझिएगा। कि नेम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान, भेषज पुनि कोटिन करिए, रुज ना जाए हरियान। क्या बताओ, कितने नियम, कितने धर्म, कितने आचार, कितना तप, कितना योग, कितने यज्ञ, कितना जप, कितने दान, करोड़ों को औषधियां करने पर भी ये मानस रोग नहीं जाता। ये असाध्य रोग हैं। पूरी ताकत लगा करके समझेंगे तब समझ आएगा, धर्म कर्म से भगवान नहीं मिलते। असाध्य बहु व्याधि, इसका ये अर्थ भी ना समझें कि इलाज नहीं है। हां, सत्य बता दूं, एक ही लाइन में समझिएगा, किसी कर्म से मानस रोग समाप्त नहीं होंगे। बस किसी कर्म से मानस रोग समाप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये डिसीजन निकला कि कर्म से हमारा चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की समस्या हल नहीं हो सकती। सर्वसम्मत सिद्ध हुआ। पहले भी मैंने कई बार आपको बताया कि आप और हम लोग अपनी बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। रामायण को बहुत करीब से हमने समझने का प्रयत्न किया, संत महात्माओं ने बताने का प्रयत्न किया, लेकिन हमने जीवन में उतारा नहीं।
अपने को धर्मदर्शी भगवान राम के अवतार काल की झांकी मैंने आपको बताई थी। और उसमें भी उनके सगे लगने वालों से संबंध रखते हैं। देखो, भगवान राम अपनी सौतेली मां की बात को मानकर बन जा रहे हैं। क्या कौशल्या ने कहा था? नहीं कहा था। किंतु कैकेयी के साक्षात पुत्र, जिसको कैकेयी राजा बनाना चाहती है, जिनको न तो पिता और न माता ही ने वनवास दिया, वो राज्य छोड़कर जंगल भाग रहे हैं और अपनी मां को कितने गंदे शब्दों में डांटा, वो भी आप लोगों ने सुना होगा। और उन शब्दों का वाल्मीकि रामायण के जो शब्द हैं उनका अर्थ सुन लो तो सुनकर के ऐसा लगेगा, अरे भरत जी भक्ति के आचार्य कहलाते हैं। और उनके मुख से ये शब्द निकले। वो कहते हैं, इस दुराचारिणी पापात्मा कैकेयी का खून कर देता अगर कोई ये विश्वास दिला देता इस कर्म से राम मेरा परित्याग ना करेंगे। इतना ही नहीं, यहां तक कहते हैं भरत जी, पति की हत्या करने वाली कैकेयी, मैं तुझसे बात भी करना नहीं चाहता। ये वाल्मीकि रामायण के शब्द बता रहा हूं। आप किसे धर्म समझ रहे हैं? यानी भरत जी महाराज कर्म धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन कर रहे हैं, फिर भी राम को इतने प्रिय हैं। देखो, राम को कितने प्रिय हैं। भगवान स्वयं राम कह रहे हैं, लखन तुम्हारा सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। अर्थात भरत के समान भाई नहीं हो सकता। लेकिन आप और हम लोग कभी ना तो गहराई से रामायण का अर्थ समझ सके। गीता में देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण अनन्यता की बात कर रहे हैं। और आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। धनुष को छोड़कर बैठा है पागल शरीर का युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं, धनुष को छोड़कर बैठा है पागल शरीर का युद्ध कर। सीधी सीधी बात। अर्जुन कहता है, महाराज ऐसा ही है कि अच्छा ऐसा है, अभी ऐसा है कि बना है तू शरणागत कहां है। अभी तो अपनी बुद्धि लगाता है। देखिएगा, शरणागत का मतलब बुद्धि का ना लगाना। अर्जुन ये भी कह रहा है, मैं तो आपके अनन्य भक्त हूं। अनन्यता का मतलब मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाता। फिर हथियार क्यों छोड़ रखा है? क्या कहते हैं अर्जुन? महाराज बात यह है, जरा हमारी सुन लीजिए। क्या सुन ले? तेरी अक्ल शरणागत की बात कहना ही गलत है। अगर वो कह देता शरण्य को सुनना गलत है, उसको सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने शरणागति के विपरीत काम किया तो उसका दंड है। सुनो ही मत। अगर इतनी असभ्यता न करो तो सुनकर मुस्कुरा दो। सोचिएगा, भगवान कह रहे हैं तो युद्ध करने आया है और मारेगा ही नहीं, हथियार रख के बैठ जाएगा तो युद्ध करेगा कैसे? और बोलता क्या है भगवान से गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, मैं आपका शिष्य हूं, बुद्धि भी लगाऊंगा, अनन्यता का शब्द भी इस्तेमाल करूंगा, और बुद्धि भी लगाऊंगा, अनन्यता का शब्द भी इस्तेमाल करूंगा, 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 अनन्यता का शब्द भी इस्तेमाल करूंगा।
अब सोचो, तू अपने को शिष्य भी कहता है और गुरु को उपदेश भी दे। ये ठीक है कि तू मेरे शरणागत है, वरना द्वारिका में जब तू हेल्प मांगने गया तो निशस्त्र मुझको मांगा तूने, निहत्ते मुझको मांगा। 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन ने को दी। तुझको मेरे ऊपर विश्वास है, शरणागत तो तू है, मगर गलती क्या है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बार बार करता है। लेकिन अनन्य नहीं है तू। अनन्य तू पाप से डरता है। पाप से कौन डरता है? जो धर्म का पालन करता है। अब आप और हम लोग समझ नहीं सकते इन चीजों को। बहुत गहरे प्रश्न है, बहुत गहरा विचार है। मेन चीज है बुद्धि का ना लगाना। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने संसार में प्रत्येक चीज को जाना है, पाया है बुद्धि लगा करके। अरे तो जिसको पाया वो तो सांसारिक वस्तु है। किसी को बुद्धि लगा के भगवत प्राप्ति हुई हो तो मुझे बताइए। बुद्धि लगा के आप ज्ञानी तो बन सकते हैं, भक्त नहीं बन सकते। एक मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे चलते हैं। श्री कृष्ण